तो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज एंड इंटरनेट ट्रेनिंग के अंदर आपका स्वागत है। और हमारा कंप्यूटर का हमारा नेटवर्क का कोर्स हम आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। तो मैंने स्विच के बारे में बहुत कुछ समझा दिया था। नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, स्विच क्या है, स्विच की टेक्नोलॉजी क्या है, वो आप नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। स्विच को कैसे यूज़ करते हैं, तो शॉर्टेस्ट पाथ ब्रिजिंग क्या है, उसका यूज़ क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी कैसे है, किस तरह से ये बेनिफिट हमें देती है, इसका फ़ायदा क्या होता है। ओके, और ये शॉर्टेस्ट पाथ ब्रिजिंग कैसे वर्कआउट करती है मैंने आपको समझा दिया था, बताया था। ओके, ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट माना जाता है। शॉर्टेस्ट पाथ ब्रिजिंग के कारण हमारा सिस्टम के अंदर काफ़ी रिलायबल और फास्ट हमारा नेटवर्क चलता है यहाँ पर। ओके, तो उसके साथ हमारा बहुत सारे हमारे सिस्टम्स होती है। ओके, फिजिकल या फंक्शंस क्या होती है और भी मैं आपको समझाया था। ओके, तो जितने भी हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी हम यूँ करें कि हमारा कंप्यूटर जब भी हम ऑन करते हैं तो हमारा जो है एक इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है। राउटर क्या होता है, राउटर किस तरह से काम होता है, इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल क्या होता है, तो कुछ समझा दिया था। और राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, राउटर के अंदर आरआईपी प्रोटोकॉल मैंने आपको समझाया था। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए तो ही आपको पता चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा। मैंने फाइबर टेक्नोलॉजी समझाई थी, फाइबर क्या होता है। ओके, फाइबर की स्पीड वगैरह समझाया था। फाइबर की टेक्नोलॉजी के अंदर एसएफपी टेक्नोलॉजी समझाई थी, वो भी आपको जाकर देख लीजिए, समझिए। और ट्रांसमीटर किस तरह से काम करता है। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है 16 नंबर का 16 चल रहा है, जो वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इंटरफेसेस के बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, क्योंकि हम डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। जब वायरलेस टेक्नोलॉजी आई तब ये इसके कारण बहुत ही कुछ हमें इम्पोर्टेंट, हमें यूँ कह सकते हो कि बहुत कुछ हमें फ़ायदा मिला। ओके, क्योंकि वायरलेस टेक्नोलॉजी आने के कारण हमें वायर से छुटकारा मिला। और हमेशा जो ध्यान से देखे जाए तो जितने भी मोबाइल चल रहे हैं वो वायरलेस की ही टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा सैटेलाइट जो होती है वो भी वायरलेस के ऊपर काम करती है। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह की होती है, मैंने आपको समझाया था। ओके, तो ये चीज़ ध्यान से समझे और किस तरह से काम करती है। ऊपर से मैंने आपको समझा, वायरलेस नेटवर्क के बारे में समझाया था, वायरलेस की टेक्नोलॉजी सिस्टम्स के बारे में बताया था। ओके, वन बाय वन ये चीज़ ध्यान से समझिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको राउटर्स के बारे में समझाया था। डीएसएल राउटर्स वगैरह जो होती है उसके अंदर हमारा इम्पोर्टेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सिस्टम्स होती है। तो वो जो वीडियो जाकर देख लीजिए, पिछले वीडियो में आपको मिलेगा। पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि हिस्ट्री में कि वायरलेस की हिस्ट्री होती क्या है, उसकी टेक्नोलॉजी के नेटवर्क के अंदर क्या होती है, मैंने हिस्ट्री समझाई थी। तो पिछली वीडियो में आप जाकर देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको जो है नॉलेज आ जाएगा। वायरलेस की बहुत सारी टाइप्स होती है, उसके सिग्नल्स की। और मैक्रोनिक करके इन्होंने ये जो है काफ़ी बेहतर तरीके से बनाया था। तो ये जो सिग्नल्स कैसे टाइमिंग के साथ ट्रांसफरिंग होती है, और भी बहुत कुछ मैंने आपको वन बाय वन समझा था। टेलीग्राफी का सिस्टम जो होती है ये चीज़ कैसे बना था। ओके, तो ये जाकर समझे। पिछली वीडियोस के अंदर आपको काफ़ी डीप में समझना आपको ज़रूरी है, क्योंकि अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रांसमीटर के बारे में। जो पहला रेडियो बना था वो 1911 सिस्टम के अंदर बना था, वो भी एसी सप्लाई पर काम कर रहा है, एसी रेडियो सिस्टम पर काम कर रहा था। सिग्नल को एयर में भेजने के लिए ट्रांसमीटर की हमें ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसमीटर जो है वो अपने सिग्नल को भेजता है, और पहली बार जब सिग्नल भेजा गया था तो कुछ इस तरह से चारों ओर भेजता था। इस वजह से इस सिग्नल को जो है हमें हवा में, एयर में अच्छी तरह से फ्लो करने के लिए
ट्रांसमीटर को टावर के ऊपर लगाना पड़ता है, क्योंकि टावर जो है इतनी ऊंचाई पर हमें बनाना पड़ता है क्योंकि सिग्नल अपना हवा में फ्लो कर सके, मतलब कि वो जा सके। आज हमारा वीडियो जो है वो ट्रांसमीटर के बारे में है। ट्रांसमीटर क्यों है, ये पार्ट क्यों है, और यही मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रेडियो का। देखिए, हर इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है, उस टेक्नोलॉजी को उसकी डिवाइसेस, उसके पार्ट, उसकी सर्किट बनाती है और उस हिसाब से उसके ऊपर हम उसका नाम रखते हैं। ट्रांसमीटर का नाम ही इसका काम से पता चल जाता है, तो नाम से उसका काम क्या है, तो ट्रांसमिट करना। लेकिन ये ट्रांसमीटर किस तरह का है, तो ये जो है वायरलेस ट्रांसमीटर है। ओके, तो वायरलेस ट्रांसमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो एयर में जो है फ्लो करवा देता है, मतलब कि एयर में वो स्पेयर करता है, मतलब हवा में वो छोड़ देता है। ओके, तो इसे कहते हैं ट्रांसमीटर। दूसरी ओर जो रिसीवर होता है, इसी ट्रांसमीटर का सिग्नल जो है हवा में से वो कैप्चर कर लेता है, मतलब कि वो ले लेता है। ओके, तो आज हमारा जो है वीडियो जो है ट्रांसमीटर के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हुए समझते हैं ट्रांसमीटर के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको YouTube में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, YouTube ओपन कर लेना है, या YouTube की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो। ओके, YouTube की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ।
जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, किसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से, ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम, ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से, ओके। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से, ओके। और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, ओके। तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो, ओके। तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर, ओके। तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए, ओके। ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा, ओके। तो बेसिक से शुरुआत कीजिए, अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है, ओके। तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके, ओके। और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए, ओके। और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए, ओके। तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोनिक मैग्नेटिक वेव को। मैंने जैसे कहा था पहले भी कि ट्रांसमीटर जो है वो दो तरह की फील्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, ये चीज़ आपको समझना होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह की होती है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। देखिए, जब भी हमारा जो ट्रांसमीटर जो होता है, जब भी सिग्नल एयर में वो भेजता है तो उसको दो तरह की फील्ड वो बनाता है। पहली जो होती है हमारे सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होती है और फिर मैग्नेटिक फील्ड होती है। जहाँ पर आपका पॉजिटिव सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में आता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जो होती है वो माइनस में आता है। तो अगर प्लस माइनस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड,
तो उसकी जो वेवलेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है कि आपकी एयर फ्लो में ट्रांसमीटर कितना पावरफुल वो जो है ले रहा है। ओके, ये इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसका रेशियो आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर की ओर है, और मैग्नेटिक फील्ड मतलब Z है, मतलब कि वो 90 डिग्री से हटकर वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और इसका फ्लोइंग डेटा जो है वो इधर की ओर x में जाता है, मतलब कि आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जो है वो आपका ट्रांसमीटर होता है, तो यही से वो जो है वो फील्ड जनरेट करता है। ये जो थी वो यहाँ पर मैक्रो ने जान लिया था कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों को वेव से ही हमें जो है एक ट्रांसमीटर परफेक्ट बनाना पड़ेगा, और यही जो है हमारा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है यहाँ पर। ओके, ये आपके सामने देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमीटर है पुराने जमाने के रेडियो सिस्टम्स के लिए। ध्यान से देख सकते हो ये एसी सप्लाई, एसी लेवल्स पर काम करने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यहाँ पर। ये चीज़ आप ध्यान से देख सकते हो। कहने का मतलब कि ट्रांसमीटर ऐसा है कि जो है एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होने वाला इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। उसी की तरह एक और आपके सामने ट्रांसमीटर रखता हूँ, ये देख सकते हैं पुराने जमाने के ट्रांसमीटर आपके सामने दिख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ यहाँ पर पुराने जमाने के ट्रांसमीटर। ये एसी सप्लाई में चलने वाले ट्रांसमीटर को देने वाले जो पावर होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो दोनों बनाते हैं, ये इतने पावरफुल बनाए जाते थे तब जाके जो है पूरी 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के एरियाज के अंदर जो है वो भेजे जाते थे सिग्नल। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ट्रांसमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक वेव्स ऐसे जनरेट करते थे जिनके अंदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड बहुत ही काफ़ी हेवी और हाई लेवल में भेजी जाती थी। ओके, अब इसके अंदर जो थी चार चीज़ें होती थी। पहले तो पावर कंडक्शन सिस्टम, मतलब कि पावर को वो जो है वो कंट्रोल करता था, उसके लिए भी बहुत सारे मॉनिटर लेवल्स होते थे उस जमाने के अंदर। ओके, एनालॉग सिस्टम होती थी। दूसरी जो होती है वो एसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए, मतलब कि एसी सप्लाई तो एसी फ्रीक्वेंसी वो जनरेट करते थे, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स डिजाइन होती थी। जैसे कि इसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट कह सकते हैं। ओके, तीसरी चीज़ की वो ट्रांसमीटर करने के लिए उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब भी यूज होती थी, कुछ ट्रांसफॉर्मर भी यूज होते थे। ओके, लेकिन उसका यूज जो है जितना हो सके मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड को काफ़ी हेवी और हाई लेवल पर बनाने के लिए यूज होता था। ओके, और चौथा कि ट्रांसमीटर को उस लेवल्स पर जो है रखा जाता था। ओके, तो ये चीज़ आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के थ्रू ये चीज़ बनती थी। ओके, ये आप ध्यान से देख सकते हैं कि 1921 के अंदर 1921 के पुराने ज़माने की ये जो है टावर्स होते थे इस तरह से, और ये जो जितने भी दिख रहे ऊपर की ओर कम से कम 150 या 100 फीट से ऊपर का ये टावर्स होते थे, और ये टावर्स जो थे ये इतने बनाए जाते थे और इसके ऊपर जो है ट्रांसमीटर लगाए जाते थे। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर है कुछ, यहाँ पर है कुछ, यहाँ पर है। ओके, तो ये जो है इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर भेजती थी। ओके, और जहाँ जहाँ उनकी नज़दीक रेडियो है या फिर रेडियो के अलावा और भी कोई डिवाइसेस है, तो वो जो है यहाँ पर उसकी कुछ कैपेसिटीज होती थी। कैपेसिटी का मतलब होता है कि ये अगर मैंने ट्रांसमीटर लगाया तो ये जो पूरा एरिया जो है ग्राउंड का एरिया है सभी के अंदर, इस मेन बीच में से हम गिनते हैं तो यहाँ पर 5 किलोमीटर के पूरे एरिया के अंदर, ओके, ओनली 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर ये पूरा जो सिस्टम जो है वो चलता रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप दूर चले जाते हैं तो इसके सिग्नल में से बाहर निकल जाओगे। ओके, तो ये समझ में आपको आ गया। ओके, अब हम ये जानते हैं कि
ब्रॉडकास्ट मतलब कि आज के टाइम के अंदर जो रेडियो बजते हैं या फिर वो अगर विविध भारती की हम बात करें दिल्ली या फिर कुछ और आपके अलग की एरिया सिटीज़ में से होती है, कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये आपको समझा देना चाहता हूँ। तो पूरे मान के चलते हैं कि देश की मेन कोई भी इमरजेंसी या फिर कोई भी आप सुनते हो, ओके, नेशनल रेडियो टीवी टेलीग्राम सिस्टम, तो कहने का मतलब ये है कि आपका मेन सेंट्रलाइज डिवाइसेस के अंदर आपका दिल्ली का, तो आगे बहुत सारे एरियाज है, बहुत सारे देश के अलग अलग स्टेट है, तो क्या होता है एक जगह पर आपका ये होगा तो दूसरी जगह पर एक और टावर लगाना पड़ेगा उसी 5 किलोमीटर के एरिया के नज़दीक। अब ये चीज़ हो, अब उसके अंदर क्या होगा, रिसीवर होगा, वो सिग्नल जो है वो ले लेगा और फिर वहीं से ही वो रिसीवर जो होता है और फास्ट सिग्नल जो है आगे की ओर भेजेगा। तो फिर आगे क्या होगा, आपको बार बार जो है इस तरह से बार बार आपको जो है वहाँ के मेन एरिया के अंदर वो सेंटर कम्युनिकेशन सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं। ओके, एक टावर से दूसरा टावर ऑटोमेटिकली वो सिग्नल लेगा और वो आगे और भेजेगा उतना पावरफुल। ओके, ये चीज़ इस तरह से होता है आपको। ओके, तो सिग्नल जो होता है वो कैसे मिलता है, कहाँ पर मिलेगा, किस तरह से, उसकी कैटेगरीज है। सिग्नल जब भेजा जाता है तो टेलीग्राफी के अंदर कुछ इस तरह से होता है। एफएम के अंदर काफ़ी हेवी और हाई लेवल की उसकी स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि ये जो सिग्नल जो है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड और उसकी इलेक्ट्रिकल वेव्स जो होती है काफ़ी हेवी और हाई लेवल की ट्रांसमिटिंग होती है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान से ले सकते हैं। ओके, और हम बात करते हैं एफएम के सिस्टम के अंदर, तो ये पुराने वाले जो देख सकते हैं कि एफएम रेडियो है, उसकी चैनल्स है। ओके, अब इन चैनल्स के अंदर उनकी बहुत सारे जो है लेवल के अंदर यूज़ होने वाले, जिस तरह से हम बात करते हैं कि चैनल का एरिया सिस्टम, फिर हम आगे जाते हैं कि इलेक्ट्रिकल वेव्स का कंडक्टिव सिस्टम होता है, फिर अगर हम वॉल्यूम की बात करें, फिर हम कुछ टेबल बेस की हम बात करें, तो ये चीज़ हमारे अंदर की होगी। लेकिन मेन चीज़ होती है हमारी फ्रिक्वेंसी, जो यहाँ से सिग्नल वो भेज रहे हैं, तो वो सिग्नल जो है कैसे होगा, इसी रेडियो के स्टेशन के अंदर रिसीवर होता है। ओके, रिसीवर होता है, पुराने ज़माने के रेडियोस के अंदर रिसीवर जो है कॉपर वायर का गोल गोल घुमाया हुआ एक लाइन्स होती है जो कार्बन फिल्म के ऊपर लगाई हुई थी। तो वो रिसीवर जो होता है उसको सिग्नल मिल रहा है, आपके घर के अंदर सिग्नल आ रहा है, हर जगह पर सिग्नल आ रहा है, तो वो जो है पिकअप कर लेता है। ओके, तो ये रिसीवर जो है आज के टाइम के अंदर बहुत छोटे हो गए, हमारे एक नाखून से भी छोटा हमारा ट्रांसमीटर हो चुका है। अब हम बात करते हैं बैटरी की। उस जमाने के अंदर जब पहली बार बैटरी आई थी तो एक्साइड बैटरी इस तरह से आपको देखने को मिलती है और उसका टाइप जो है PD1 है। ओके, PD1 है, ध्यान से सकते हो। और ये जो है बैटरी है एक तरह की, इसके अंदर 106 वोल्ट होते थे। ओके, और उसके अंदर कुछ आप ध्यान से कह सकते हो इस तरह से आपको देखने को मिलती है। अब ये बैटरी कहाँ पर यूज होती थी, शुरुआत में जो कुछ इस तरह की रेडियोस में होती थी, फिर आर्मी में तब ये स्टार्ट नहीं हुआ था। ओके, क्योंकि लोग जो है इसका पहली अगर हम बात करें, जब से पहली बार शुरुआत हुई थी, पहली बैटरी बनी थी, तो ये जो पहली बैटरी बनी थी इस तरह की उसका मॉडल था, देख सकते हैं आपके सामने। और जो इसके वैज्ञानिक थे उनकी पतली सीट जो थी अलग अलग, ओके, कॉपर और बहुत सारे जिंक के सिस्टम के अलग अलग जो थी, उन्होंने ये चीज़ बनाई थी, एक के ऊपर एक पेट रखकर उन्होंने बनाकर पहली बार जो है ये बैटरी बनाई थी। और इस बैटरी से उन्होंने जो है मतलब कि एनर्जी को स्टोर करने का पहला रास्ता, ये पहला मॉडल बनाया है। ये पहली दुनिया की पहली फर्स्ट बैटरी, पुराने ज़माने का मॉडल बोल सकती हो, कह सकती हो। ओके, तो ये जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये स्टार्ट किया था कि बैटरी में मतलब कि एनर्जी को स्टोर करने वाली कोई चीज़ होनी चाहिए। ओके, तो उन्होंने ये चीज़ बनाना स्टार्ट किया था। अलग अलग बहुत सारे उन्होंने रसायनों का यूज़ किया था, उन्होंने मटेरियल का यूज़ करके, और पहली बार कॉपर और बहुत सारे लिथियम सिस्टम का मतलब किया, उनकी उस जमाने का
जो माइंड था उस हिसाब से उन्होंने जो ये बैटरी बनाना स्टार्ट किया। ओके, ये बहुत कुछ इसके ऊपर रिसर्च हुई और ये पहली बार एक्साइड कंपनी ने इस तरह से बैटरी बनाना स्टार्ट किया उस जमाने के अंदर। और इस तरह की जो आर्मी की रेडियो टेलीग्राफी सिस्टम्स के अंदर ये यूज होने लगा। ओके, ये चीज़ आप ध्यान से देख सकते हो। ये बैटरी जो है काफ़ी मान के चलते इसके अंदर चार्ज भी होती थी और कुछ जगह पर इस बैटरी को जो है यूज भी किया जाता था। ओके, अब इस तरह की टेक्नोलॉजी को आर्मी में लगाना, आर्मी के सिस्टम्स में लगाना, उसकी चैनल्स को सेटअप करना, ये बहुत कुछ जो है आपके सामने देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, तो आर्मी के टेलीग्राफी या फिर आर्मी के कम्युनिकेशन के अंदर हम यूँ कहें कि इलेक्ट्रिकल्स का बहुत यूज होने लगा था। ओके, अब हमारा एक सिस्टम में ट्रांसमीटर रिसीवर दे सकते हो। कुछ ऐसी हमारे सैटेलाइट सिग्नल्स होते हैं या फिर यूँ कहें कि हमारे ऐसे पहले से टावर होते हैं जिनके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं आज के टाइम के अंदर। ओके, तो ट्रांसमीटर भी होते हैं और रिसीवर दोनों होते हैं। ट्रांसमीटर जो होता है वो डेटा को भेजना का काम करता है और रिसीवर जो होता है उस एरियाज के अंदर वो सिग्नल जो भेजा है उसका रिप्लाई मिल जाता है। तो ये जो है रडार सिस्टम है, ध्यान से देखिए, रडार सिस्टम है। और ये इमिटिंग वेव जो होता है वो ट्रांसमीटर को भेज रहा है, वो इमिटिंग वेव प्लेन से टकरा कर वापिस आ रही है, प्लेन के साथ टकरा कर वापिस आ रही है। वापिस आने के बाद वो रिसीवर उस एरियाज को वो पिकअप कर लेता है, तो इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव वेव। ओके, और इसका डिस्टेंस भी हमें मिलता है। ओके, तो डिस्टेंस जो है मान के चलते कि ये जो है ये 10 किलोमीटर की एरियाज के अंदर है, तो हमें जो ये पता चल जाता है कि 10 किलोमीटर की एरिया के अंदर ये प्लेन आ चुका है। ओके, तो इस तरह से जो है आपको देखने को मिलता है। तो जो रडार होता है, रडार क्या करता है कि उस सिस्टम्स को हमें ढूंढने के लिए, फाइंड करने के लिए हमें मदद करता है। आज के टाइम के अंदर रडार और रडार एरियाज के अंदर ये ट्रांसमिटिंग वेव का और रिसीवर मतलब कि इमिटिंग वेव और रिफ्लेक्टिव वेव, ये जो वेव्स होती है काफ़ी हमें एक हेल्प करती है कि कौन सा जहाज कहाँ किधर से कितने डिग्री में कितने डिस्टेंस पर होता है। तो इसको भी करने के लिए जो है एक तरह की सिग्नल को सेंड और रिसीव करने के लिए हमें ये चीज़ मिलती है। तो मोबाइल में भी यही चीज़ होती है, दोनों चीज़ होती है, ट्रांसमीटर भी होता है, रिसीवर भी होता है। जैसे कि हमारे 1G हो गया, 2G हो गया, 3G हो गया, 4G हो गया, 5G हो गया, तो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए ट्रांसमीटर होगा, रिसीव करने के लिए रिसीवर होगा, लेकिन वो किस तरह का होगा, वो होगा वायरलेसली। ओके, तो वायरलेस में ये ट्रांसफर करने वाले सिस्टम होते हैं आपके। ओके, तो अगर हम सिंपल वे में ट्रांसमीटर की हम बात करें, देखिए ध्यान से समझिए कि जब भी हमारा कोई ट्रांसमीटर काम करता है तो इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, क्योंकि वायरलेसली आप किसी को भेज रहे हो, वॉकी टॉकी की हम बात कर लेते हैं। ओके, तो एक डिवाइस होता है जो आपका आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भेज देता है, दूसरा जो होता है वो उस इलेक्ट्रिकल आवाज़ को काफ़ी एम्पलीफाई करके फ्रीक्वेंसी में भेजता है। अब वो कॉम्प्लेक्स वेव सिग्नल में बनाएगा, सिग्नल में बनाने के बाद वो सिग्नल बना दिया तो ट्रांसमीटर जो है वो उस सिग्नल को हवा में ट्रांसफर कर देगा। ओके, ये हो गया। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो हमारे इमिट एफएम रेडियो वेव्स इसको हम कहते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में काफ़ी हाई लेवल में भेजती है। अब वो सिग्नल हवा में तो भेज दिया लेकिन उसको रिसीव भी करना है, तो उसके लिए रिसीवर करना पड़ता है, रिसीवर। अब ये रिसीवर जो होता है वो जो रेडियो वेव्स जो है वो एब्जॉर्व कर लेता है, मतलब अपने अंदर वो ले लेता है और इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में चेंज कर देता है, और वही सिग्नल जो है उसी तरह से सिग्नल में वो सप्लाई में आपको इसको स्पीकर और भी बहुत सारी चीज़ों में आपको देखने को मिलता है। ओके, तो हमारा टावर भी यही करता है, हमारा मोबाइल टावर भी हो। तो रेडियो वेव्स होता है वो हमारा टावर जो होता है हमेशा टॉल रखा जाता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर रखा जाता है ट्रांसमीटर को, क्योंकि सिग्नल जो है सभी को मिले, ओके, अच्छी तरह से मिले और ट्रांसमिट भी अच्छी तरह से हो। तो सिग्नल वो अगर एरिया में भेजता है, एयर में भेजता है, तो सिग्नल वो आगे निकल
तो जहाँ जहाँ रिसीवर होंगे, चाहे वो रेडियो के हो, चाहे वो मोबाइल के हो, चाहे कोई भी डिवाइस के हो, तो जहाँ जहाँ मिलेगा तो वो जो है रिसीवर उस सिग्नल को पिकअप कर लेंगे। ओके, तो रेडियो वेव्स जो है वो ट्रांसफर होता है एनर्जी के साथ। ओके, एनर्जी के साथ। तो सिग्नल जो हमेशा जनरेट होता है ट्रांसमीटर होता है, और रिसीवर जो होता है वो यूज़ कर लेता है अपना सिस्टम के अंदर। एसी सप्लाई दो या डीसी सप्लाई दो, उस जमाने के अंदर एसी में रेडियो चल रहे थे तो एसी सप्लाई में ही ट्रांसमिट करने वाले भी चल रहे थे सिस्टम। ओके, लेकिन आज के टाइम में डीसी और एसी दोनों आ चुके हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस आज के टाइम के अंदर और पहले एक टाइम के अंदर तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ओके, तो इसकी जो बहुत सारे अलग अलग तरह की मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको देखने को मिलती है। तो जो मैक्रोनिक जो थे उन्होंने ये जान लिया था कि जितने हमारे सिग्नल्स होते हैं उस सिग्नल्स को काफ़ी बेहतर बनाना होगा, तो ये जो इसी से टेलीग्राफी का सिस्टम इसके साथ हम जोड़ दे देते हैं। ओके, वर्ल्ड वॉर 2 में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। ओके, खुफिया दस्तावेज, खुफिया मैसेज भेजने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, कैसे इंस्ट्रक्शन लेना है किस तरह से, तो ये जो है सिग्नल इस तरह से एयर में फ्लो करती हुई एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाती थी, और वहाँ के जो है सिस्टम जो है ट्रांसमिट मतलब रिसीवर उसको सिग्नल को पिकअप कर लेते थे। तो जो शुरुआत इस तरह से हुई थी, फिर 1819 के अंदर, फिर 1899 के अंदर वो चीज़ आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। ओके, तो ट्रांसमिशन रेडियो वेव्स जो होती है, अगर साउंड से हम बात करें, आवाज़ के सिस्टम की हम बात करें, तो एक ऐसा डिवाइस है जो आपकी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में भेज देता है और इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर लेता है, जिस तरह से आपके माइक की हम बात करें। ओके, फिर वही सिग्नल जो है एम्पलीफायर होता है, एम्पलीफायर डिवाइस होता है, और उस आवाज़ को और काफ़ी तेज़ बना देता है। और ट्रांसमीटर जो होता है मतलब कि उसका जो रेडियो वेव में कन्वर्ट कर लेता है और उस एंटीनास के ऊपर वो सिग्नल को भेज देता है। ओके, एयर में भेज देता है। तो ये पहली बार इसी 1911 के अंदर बना गया था रेडियो सिस्टम, और ये पुराने ज़माने की रेडियो सिस्टम आप दे सकते हो। कि तो हम नेक्स्ट समझेंगे वायरलेस टेक्नोलॉजी को और अच्छी तरह से। ओके, तो हमने ट्रांसमीटर के बारे में समझा दिया। अब ये वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर वायरलेस सिग्नल किस किस तरह से काम करते हैं, किस किस तरह से ट्रांसमिटिंग करते हैं, किस तरह से जो है हमारा सिग्नल या फिर वॉइस हो या इमेजेस हो या फिर मैसेजेस हो, तो ये वायरलेस टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है ये आपको मैं और डिटेल में समझाऊंगा। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक। तो कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी। आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।